गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और ईमानदारी से इस चैप्टर को देखिए। बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फिर देखते हैं, आज रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन से कार्य किए, उनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था। ये सारी बात का वर्णन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और इन्होंने जो कविताएं या कहानियाँ, कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, इनके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों की जो बुक में कहानी का नाम है वो है अर्धनारीश्वर। ये क्या है? एक निबंध है। तो इसी पे हम आज सबसे पहले हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी के बारे में। तो फिर आप लोग तैयार हैं? पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और फिर नोट करते जाइए एक एक करके और समझते जाइए। देखिए, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? अर्धनारीश्वर का अर्थ है यानी आधा नारी का रूप और आधा पुरुष का रूप। यानी आप लोगों ने देखे होंगे शिव और पार्वती का पिक्चर, तो उसमें दिखाया गया होगा कि आधा शिव का रूप और आधा पार्वती का रूप। उन्हीं का जिक्र करते हुए ये रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर को लिखे हैं। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि अर्धनारीश्वर क्या है ये कहानी, तो ये क्या है? निबंध है एक तरह का। तो ये किनके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और जन्म स्थान जो है इनका वो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अत्यंत खुशी की बात है, हमारे बिहार में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। देखिए बिहार आज भी कितना आगे हैं। ठीक है, तो ये भी बिहार के रहने वाले थे और बिहार में इनका जन्म सिमरिया में हुआ है। तो देखिए, निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ। माता का नाम जो है वो है मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता इनके रवि सिंह है। पिता कौन है? रवि सिंह। पत्नी श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। इसको लिखते जाइए आप लोग। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो गांव में यानी बोरो गांव में इनका शिक्षा हुआ है। और जब ये 10th में गए तो ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किए। और फिर इसके बाद 1932 ईस्वी में इंटर किए। और 1932 ईस्वी में फिर क्या करते हैं? पटना कॉलेज से बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। 28 के बाद ये मैट्रिक किए, इसके बाद इंटर किए, फिर बीए किए। समझ में आ रही है ना? तो फिर बीए किए 1932 में पटना कॉलेज से। कहाँ? पटना कॉलेज से बीए किए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। ऑनर्स इनका जो रहा वो हिस्ट्री रहा। ऑनर्स किए हिस्ट्री से और लिख रहे हैं किसमें? हिंदी में। अवधि जो है ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और इनकी जो विधा है यानी ये जो लिखते हैं, ये दोनों लिखते हैं गद्य में भी और पद्य में भी। गद्य और पद्य बोले तो गद्य मतलब हुआ कहानी और पद्य मतलब क्या हुआ? कविता। दोनों की ये रचनाकार रहे हैं। और वृत्ति देखिए, ये प्रधानाध्यापक रहे, सब रजिस्ट्रार रहे, सब डायरेक्टर भी रहे और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में भी ये कार्य किए हैं। और इसके बाद हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये कार्य किए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि रचनाएं जो है प्रणभंग, ये क्या है? पद है। यहाँ बहुत सारे पद भी लिखे हैं और गद्य भी लिखे हैं। जो सब रचनाएं प्रमुख है वो सब मैंने आप लोगों को लिख के नोट करके बता रही हूँ। प्रणभंग ये 1929 में लिखा गया है। दूसरा है रेणुका 1935 में। और तीसरा हुंकार 1938 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। रश्मि रथी 1952 में लिखी गई है, बहुत ही अच्छी कविता है। नील कुसुम 1954 में। उर्वशी, इस पे ही
1961 में लिखी गई है, लेकिन इसी पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी गई है। और फिर है कोमलता और कवित्व, ये 1964 में। और फिर हारे को हरिनाम 1970 में लिखे गए। ये सब क्या है, प्रमुख कविताएं हैं। क्या है, प्रमुख कविताएं हैं। अब देखते हैं कहानी में भी कुछ प्रमुख है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। मिट्टी की ओर 1946 में रचित है। अर्धनारीश्वर, ये जो पाठ आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, ये कब रचित है, 1952 ईस्वी में। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय ये 1956 में रचित हैं। और इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी पे इनको क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कब रचित है, 1956 में रचित है। और काव्य की भूमिका 1958 में, व्हाट पीपल 1961 में, और शुद्ध कविता की खोज 1961 में, और दिनकर की डायरी ये भी 1973 में रचित है। तो ये सारी रचनाएं इनके हैं, जो कि लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं। कितने, 1000 निबंध लिखे, और बहुत सारे निबंध इनके प्रमुख भी रहे। तो अब बात करते हैं अर्धनारीश्वर के बारे में। तो तब तक के लिए आप ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई, इसको बोर्ड पर से क्या कीजिए, नोट कीजिए कॉपी में, और इसके बाद इसको याद कीजिए।